हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज पॉवर्टी। हिंदी में बोलते हैं गरीबी या निर्धनता। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एसएसटी एंड क्लास 12th इकोनॉमिक्स बिकॉज इन कक्षाओं में इसको एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है और साथ साथ दूसरे बहुत सारी जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम इसको बहुत ही इजी वे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले करते हैं मीनिंग ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी किसे कहते हैं। पॉवर्टी इज ए सिचुएशन व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल बेसिक कंजप्शन नीड्स। यानी पॉवर्टी जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति अपनी बेसिक कंजप्शन नीड्स यानी मूलभूत उपभोग की आवश्यकताओं को फुलफिल करने में अनेबल होता है, यानी उनको पूरा नहीं कर पाता है। दूसरी बात, बेसिक कंजप्शन नीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। यानी जो बेसिक कंजप्शन नीड्स होती है, जो आधारभूत उपभोग की आवश्यकताएं होती है, उसको न्यूनतम आवश्यकताएं कहते हैं जीवन की। ठीक है, अभी क्या क्या है। एट प्रेजेंट बेसिक कंजप्शन नीड्स आर फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। दोस्तों, एट प्रेजेंट में फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज को, इन चीज़ों को ही बेसिक कंजप्शन नीड्स कहा जाता है या इनको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो इन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को या और उसके परिवार को ये फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो मिल नहीं पाती है, पर्याप्त नहीं मिल पाती है, तो वो व्यक्ति जो है वो गरीब कहलाएगा और इस कंडीशन को पॉवर्टी या गरीबी बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी कितने प्रकार की होती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। यानी गरीबी दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब सबसे पहले हम करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन when the income of a person is so low that he or she cannot purchase minimum requirements of life। यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, जो निरपेक्ष निर्धनता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति की इनकम यानी आय, अर्निंग इतनी कम होती है कि वो अपने और अपने परिवार के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ यानी आधारभूत सुविधाओं को, यानी फूड, हाउस, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, इनको खरीद नहीं पाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मापने के लिए, मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा का उपयोग किया जाता है। अब आती है रिलेटिव पॉवर्टी यानी सापेक्ष निर्धनता या गरीबी। इट रेफर्स टू ए कंपैरिजन ऑफ इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्हिच टेल्स अस व्हिच कंट्री और क्लास ऑफ पीपल आर रिलेटिवली पुअर देन द अदर। अब जो रिलेटिव पॉवर्टी है इसमें तुलना की जाती है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है। और इसमें कंपैरिजन क्या होता है, जो अलग-अलग देश है या सोसाइटी में अलग-अलग जो ग्रुप हैं, उनकी आपस में इनकम की तुलना की जाती है। यानी या तो मान लो 2 देशों की या 2 से अधिक देशों की आपस में इनकम की तुलना की जाती है, या एक ही मान लो देश है लेकिन उसमें अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए लोगों के, लोगों के ग्रुप का या क्लास की इनकम की तुलना की जाती है। और जब कंपैरिजन किया जाता है आपस में इनकम का, आय का, तो ये पाया जाता है कि एक जो एक कंट्री है या जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप की तुलना में या कंट्री की तुलना में ज़्यादा गरीब है रिलेटिवली। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर जो है वो व्यक्तियों की या देशों की आपस में इनकम की तुलना करके ये पता लगाया जाता है कि तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा पुअर है। It tells us the inequality of income and wealth within a country। आप रिलेटिव पॉवर्टी से ये भी पता लगा लेते हो कि एक देश के अंदर जो इनकम की इनइक्वालिटी है, जो आय की असमानता है, वो कितनी है। यानी गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं और उनकी इनकम में कितना डिफरेंस है, इनइक्वालिटी कितना है, इसका पता लगाया जा सकता है। अब आता है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा किसे कहते हैं। देखिए, इट इज ए कट ऑफ पॉइंट which divides people of a region as poor and non poor। यानी जो पॉवर्टी लाइन होती है एक कट ऑफ पॉइंट होता है,
एक कट ऑफ पॉइंट जो है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट। और ये जो पोवर्टी लाइन या जो कट ऑफ पॉइंट होता है ये लोगों को पुअर और नॉन पुअर यानी गरीब में और जो गरीब नहीं है उसमें बांटता है। ठीक है, अब जनरली इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE। पोवर्टी लाइन को या गरीबी रेखा को मापने के लिए या डिसाइड करने के लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE का प्रयोग किया जाता है। अब ये होता क्या है ये देखते हैं, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड लेस देन ₹816 ऑन कंजप्शन इन रूरल एरियाज एंड ₹1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ आर ट्रीटेड एज बिलो पॉवर्टी लाइन और पुअर। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है, रूरल एरियाज में रहता है, तो वो एक व्यक्ति जो है ओनली वन पर्सन, जो एक व्यक्ति है अपने कंजप्शन के ऊपर, अपने खाने पीने के कंजप्शन के ऊपर अगर महीने के 816 रुपये खर्च करता है, 816 रुपये से कम, बिलो दिस 816 रुपये से कम खर्च करता है अपने कंजप्शन के ऊपर एक व्यक्ति, तो वो गरीब माना जाता है। और अगर वो अर्बन एरिया का, शहरों का है, तो वो व्यक्ति अगर अपने कंजप्शन के ऊपर 1000 रुपये से कम का खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो वो पुअर माना जाएगा। इससे ज्यादा अगर आप 816 से गाँव में और 1000 रुपये से ज्यादा अगर आप शहरों में एक्सपेंडिचर करते हो कंजप्शन के ऊपर कोई एक व्यक्ति, तो उसको पुअर नहीं माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पोवर्टी लाइन को मापने के लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी एक व्यक्ति एक महीने में अपने कंजप्शन पर कितना पैसा खर्च करता है। मतलब अगर एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति अगर अपने कंजप्शन के ऊपर एक महीने में 816 रुपये से कम खर्चा करता है गांव में, और एक व्यक्ति अगर शहरों में रहता है और वो अपने कंजप्शन के ऊपर, उपभोग के ऊपर 1000 रुपये से कम का खर्चा करता है, तो वो पुअर माना जाएगा। यानी जो ये 816 रुपये है ये कट ऑफ पॉइंट है गाँवों के लिए, और 1000 रुपये जो है वो कट ऑफ पॉइंट यानी पोवर्टी लाइन किसके लिए है? शहरों के लिए। ठीक है, देखिए इन 2011-12 पोवर्टी रेट इन इंडिया इज 21.9। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जीके के लिए कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसमें जो भारत में गरीबी की दर है, जो पोवर्टी रेट है, वो है 21.9। यानी भारत के अंदर हर 100 में से 100 में से 21.9 यानी लगभग 22 लोग पोवर्टी लाइन से नीचे, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है हेड काउंट रेशियो, HCR। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। यानी हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग जो है, जो टोटल पॉपुलेशन होती है, उस टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रतिशत लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं। यानी अगर हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला बनाए तो होगा नंबर ऑफ पुअर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यानी जो टोटल पॉपुलेशन होती है देश की, उसमें से गरीब लोग कितने हैं, उसका कितना प्रतिशत है गरीब लोगों का टोटल परसेंटेज, टोटल पॉपुलेशन में से, इसी को ही हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। और कहने को तो इसी को ही पॉवर्टी लाइन बोल सकते हो आप। ये भी हेड HCR भी कितना है? 21.9। अब आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी लाइन। यानी पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर करते हैं, गरीबी रेखा को कैसे मापा जाता है। देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने बता भी दिया आपको, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE बोलते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं कि एक महीने में कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक महीने में, यानी वन पर्सन वन मंथ में, एक व्यक्ति एक महीने में अपने कंजप्शन के ऊपर कितना खर्च करता है। तो अगर व्यक्ति, अगर वही चीज एग्जांपल रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कि व्यक्ति अगर रूरल एरिया गांव में रहता है और वो अपने कंजप्शन के ऊपर 816 रुपए से, यानी कंजप्शन मान लीजिए खाना पीने के ऊपर, कंजप्शन के ऊपर 816 रुपए से कम खर्चा करता है, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाएगा। और अगर वो शहरों में रहता है और वो मंथली एक महीने में 1000 रुपए से कम का खर्चा करता है कंजप्शन के ऊपर, तो वो पुअर माना जाता है। ठीक है, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा। ये कट ऑफ पॉइंट है। दूसरी ओर दूसरा तरीका होता है मिनिमम कैलोरी कंजप्शन। इसमें क्या होगा कि
अगर व्यक्ति गाँवों में रहता है तो उसे पर डे यानी एक दिन में एक व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी का फूड खाना चाहिए। इससे कम अगर वो कंजप्शन करता है कैलोरी का तो वो पुअर माना जाएगा। और अगर वो अर्बन यानी शहरों में रहता है तो 2100 कैलोरी का उसको भोजन रोज डेली पर डे खाना चाहिए। इससे कम होगा तो वो पुअर माना जाता है। अब शहरों के लिए 2100 है, गाँव के लिए 2400 कैलोरी है। मतलब गाँव में ज़्यादा कैलोरी का खाना खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाँवों के लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाले काम करते हैं, इसलिए गाँवों के लोगों को जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा भोजन की कैलोरी की आवश्यकता होती है। आइए देखिए। अब दोस्तों हम अपने इंडिया में अपने देश में पुअर जो है कितने प्रतिशत लोग पुअर है उसका आपको डाटा बताते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों 1960-61 में 1960 के दशक में जो है 1960 में भारत में कुल मिला के 17 करोड़ पुअर थे। यानी 34% अगर प्रतिशत निकाला जाए पॉपुलेशन का तो 34% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे थे। फिर 1999-2000 में कुल 26 करोड़ लोग गरीब थे और यानी कुल पॉपुलेशन का 26.1% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे थे। 2011 में जो सेंसस हुई थी उसमें 26.93 करोड़ लोग गरीब थे। यानी टोटल पॉपुलेशन का 21.9% जो लोग हैं वो पुअर थे। 2019 का एक एस्टिमेशन है जो अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन 2019 में ये अनुमान लगाया गया है कि 17 यानी 17% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब पॉवर्टी कंडीशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि भारत के अलग-अलग जो स्टेट्स राज्य है उसमें पॉवर्टी की क्या कंडीशन है। हम जानते हैं कि सबसे पुअरेस्ट स्टेट सबसे गरीब राज्य कौन से हैं। देखिए छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो सबसे गरीब राज्य है क्योंकि यहाँ पे 39.93% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में आती है, गरीबी रेखा से नीचे आती है। फिर आता है मणिपुर, इसकी 36.96% जनसंख्या पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रही है। फिर झारखंड में 36.89% लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश 34। ये कुल मिला के देखिए कि ये 9 राज्य हैं वो टॉप मतलब पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों की भी हम रैंकिंग देख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर याद करना हो तो आप याद रखिए कि जो छत्तीसगढ़ है वो सबसे गरीब राज्य है भारत का एट प्रेजेंट में, दूसरे में मणिपुर का आता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए संख्या का पूछें आपसे कि भाई हाईएस्ट संख्या कहाँ पे, ये तो परसेंटेज की बात हो गई। तो अगर संख्या की बात हो ना कि भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर्स कहाँ, ये तो परसेंटेज ऑफ पुअर छत्तीसगढ़ में। नंबर ऑफ पुअर्स जो बताना हो तो आपको यूपी में बताना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर है लेस पुअर स्टेट्स यानी सबसे कम गरीब कौन से हैं। देखो केरला सबको अमीर मान सकते हो आप, जहां सबसे कम पॉवर्टी है। केरला में केवल 1.07% पॉवर्टी है। गोवा में 5% है, हिमाचल प्रदेश में 8% है, पंजाब में 8.26% है। यानी ये सबसे अमीर राज्य स्टेट्स माने जा सकते हैं जहाँ गरीबी बहुत ही कम है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हाल है। देखो सबसे गरीब पुअरेस्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है दादर नागर हवेली। यहाँ पे 39.31% पुअर है और सबसे कम गरीब जो है वो अंडमान निकोबार में है, केवल 1% लोग। अब आता है हु आर मोर पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज यानी गांव में सबसे ज्यादा गरीब कौन मिलेंगे, शहरों में कौन मिलेंगे। देखो रूरल एरियाज की बात करें, गांवों की बात करें तो सबसे गरीब लोग जो हैं वो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स यानी ऐसे खेती बाड़ी में काम करने वाले वर्कर जिनकी खुद की जमीन नहीं होती, वो दूसरों की जमीन पे खेती करते हैं। मार्जिनल लैंड होल्डर जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं, और जो टिनेंट एट विल है जो टिनेंट होते हैं ये मतलब ये 3 कैटेगरी है, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स, मार्जिनल लैंड होल्डर्स और टिनेंट। इनको सबसे गरीब माना जाता है गाँव में। दूसरी ओर जो अर्बन एरिया जो शहरी एरिया, यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स यानी जो गाँव से लोग आते हैं शहरों में काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए, तो
वो सबसे गरीब होते हैं बिकॉज़ वो झोंपड़पट्टी बना के रहते हैं, उनको मकान की सुविधा नहीं होती, सैलरी बहुत कम होती है, या मान लो कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता, डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी मज़दूर पे काम करते हैं, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है ये बहुत गरीब होते हैं, इनकी कंडीशन बहुत खराब होती है। देन कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स यानी उनको परमानेंट काम नहीं मिलता, कैजुअली काम करते हैं, कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सब्जी या फल वाले या जो वेंडर्स तरह-तरह के जो गली-गली में वेंडर्स होते हैं वो बहुत, ये ऐसी कैटेगरीज़ है जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है। आइए, अब पॉवर्टी के रीज़न क्या है? सब लोग बता सकते हैं, बहुत ईज़ी, हम खाली एक रिकैप्चुलेशन एक रिवीजन के रूप में मान लीजिए कर लेते हैं कि पॉवर्टी के रीजंस में पहला क्या आता है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास का धीमा होना। अगर किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत धीमे हो रहा है या बहुत कम हो पा रहा है, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, वहाँ पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सभी रहेंगे। देन लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, अगर किसी देश की नेशनल इनकम बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो वहाँ पॉवर्टी होती रहेगी। देन अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोजगारी, लोगों को काम धंधा नहीं मिलता, तो भी गरीबी अपना पैर पसारती रहती है। इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति, अगर इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, तो लोग खाना-पीना अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, घर या कपड़े अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, तो वो गरीब बने रहेंगे। देन लैक ऑफ कैपिटल, देश के अंदर अगर मनी की, कैपिटल की कमी है, बिज़नेस की कमी है, पैसा नहीं लगाते लोग, कैपिटल बहुत कम है, तो भी ना वहाँ बिज़नेस एक्टिविटी होगी, ना फैक्ट्रीज़ खुलेगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा, तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी, तो पॉवर्टी बनी रहेगी। देन लैक ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग वगैरह इन सब इन इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होगा, तो भी पॉवर्टी को सुधारने में बहुत ही कम चांस मिलेगा। देन इनएफिशिएंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज तो बना रही है, लेकिन वो पॉलिसी किसी काम की नहीं है, पॉलिसी काम नहीं आ रही, इनएफिशिएंट पॉलिसी, बेकार पॉलिसी गवर्नमेंट की, तो भी वहाँ पे गरीबी बढ़ती है। देन मेजर्स टू रिमूव और रिड्यूस पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी को अब कम करना है, रिड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे? नंबर 1, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा। दूसरा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के और अवसर बढ़ाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को लोन वगैरह देने पड़ेंगे ताकि लोग खुद छोटा-मोटा धंधा खोल सके। देन जीडीपी या नेशनल इनकम को राइज करना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम को राइज करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी जो इनकम की है उसको कम करना पड़ेगा। इसको करने इनइक्वालिटी को कम करने के लिए अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा और गरीबों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। देन इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पीडीएस शॉप्स होती है, जो राशन की दुकानें होती है, इस सिस्टम को इफेक्टिव बनना पड़ेगा, यानी जो गरीब लोग हैं, उनको सच में और हर महीने उन तक अनाज, गेहूँ, चावल पहुँचाया जाएगा गरीब लोगों तक, ताकि उनके खाने की सुविधाएँ उनको हो सके, भूखमरी से उनकी मौत ना हो। देन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी जो बैकवर्ड एरिया है, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए। सरकार को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या जो सिंचाई की सुविधा, इनका भी विकास करना चाहिए। देन इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सरकार को अलग से स्पेशल पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी मिटाने के प्रोग्राम करने पड़ते हैं, जैसे नरेगा प्रोग्राम है या फूड फॉर वर्क है या दूसरे प्रोग्राम्स हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं पॉवर्टी एलिवेशन वाले, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अ, अगर मैं 8-10 भी प्रोग्राम बताऊंगा तो कम से कम आधे घंटे का वीडियो चाहिए उसके लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये 9th क्लास और 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो साथ-साथ जो दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसमें भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।